अफ्रीका की धरती जहां रेत के नीचे सोने के खजाने दफन हैं, लेकिन रेत के ऊपर भूख, प्यास और जंग का साया मंडरा रहा है। आज हम बात करने वाले हैं उस देश की जहां सोना तो बहुत है, लेकिन लोगों के पास पीने तक का पानी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सूडान देश की। सूडान का आधिकारिक नाम है रिपब्लिक ऑफ सूडान। ये देश उत्तर पूर्वी अफ्रीका में मौजूद है और यहाँ की आबादी 5 करोड़ के आसपास है। क्षेत्रफल के हिसाब से सूडान अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा देश है। इसके बॉर्डर मिस्र, लीबिया, चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, दक्षिण सूडान, इथोपिया और इरिट्रिया से लगते हैं। साथ ही सूडान का एक हिस्सा लाल सागर के किनारे भी फैला हुआ है, जो इसे एक अहम सामरिक जगह बनाता है। सूडान का नाम सुनते ही दिमाग में एक सवाल आता है, इतना अमीर देश इतना गरीब क्यों है? दरअसल सूडान की जमीन के नीचे 200 अरब डॉलर से ज्यादा की सोने की दौलत है। इसके अलावा यहाँ तेल, गैस, क्रोम, तांबा, लोहा और यूरेनियम जैसे कई कीमती खनिज भी पाए जाते हैं। लेकिन अफसोस, ये दौलत इस देश के लोगों के लिए मौत की वजह बन गई है। सालों से सूडान में सत्ता के लिए जंग चल रही है। आर्मी और पैरामिलिट्री ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं। सिर्फ एक साल में ही हजारों लोग मारे जा चुके हैं, लाखों बेघर हो गए हैं और लाखों बच्चे भूख से जूझ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक साल 2024 तक सूडान की आधी आबादी को इंसानी मदद की जरूरत थी। लेकिन सूडान सिर्फ जंग का नाम नहीं है, ये देश इतिहास और हजारों साल पुरानी सभ्यता का घर भी है। यहाँ मौजूद है नुबियन पिरामिड्स, जो मिस्र के पिरामिड से भी पुराने माने जाते हैं। सूडान के मेरोए शहर को तो कभी अफ्रीका का प्राचीन सोने का शहर तक कहा जाता था। दुनिया के नक्शे पर जो सबसे नया देश है, यानी दक्षिण सूडान, वो साल 2011 में इसी देश सूडान से अलग होकर बना है। लेकिन जिस सूडान से ये अलग हुआ है, आज वो देश गुजर रहा है भूख, जंग और गरीबी के साये में। सूडान की अर्थव्यवस्था की कुल कीमत 50 अरब डॉलर है, लेकिन यहाँ के लोगों की औसतन सालाना आमदनी सिर्फ 700 डॉलर के करीब है। यानी कि जमीन के नीचे खजाने हैं, मगर लोगों की जिंदगी अब भी बहुत मुश्किल है। सूडान को कभी कभी अरब अफ्रीका भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की आधिकारिक भाषा अरबी है। साथ ही अंग्रेजी भी बोली और समझी जाती है। यहाँ की 95% आबादी मुसलमान है, जबकि बाकी लोग दूसरे धर्मों के हैं। मगर असल पहचान लोगों की मेहनत, गर्मजोशी और मेहमान नवाजी से करी जाती है। यहाँ की करेंसी है सूडानी पाउंड और कृषि यहाँ की रोजगार की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। तकरीबन 60% जमीन खेती के लायक है, जहाँ पर कपास, खजूर, जवार और मूंगफली जैसी फसलें उगाई जाती हैं। करीब 80% लोग इसी काम से अपनी जिंदगी चलाते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सूडान के दारफुर इलाके में बच्चों को बचपन से ही कुरान और धार्मिक शिक्षा दी जाती है। ये परंपरा अब यहाँ की संस्कृति का हिस्सा भी बन चुकी है। सूडान की राजधानी है खार्तूम, जो नील नदी के किनारे बसा एक खूबसूरत और ऐतिहासिक शहर है। यहाँ पर नीली नील और सफेद नील दोनों नदियां मिलकर महान नील बनाती हैं। ये संगम दुनिया के सबसे अनोखे प्राकृतिक नजारों में से एक है। सूडान का इतिहास मिस्र जितना ही पुराना है। यहाँ पर आज भी 200 से ज्यादा प्राचीन पिरामिड्स मौजूद हैं, जो मिस्र के पिरामिड से छोटे जरूर हैं, लेकिन संख्या में कई ज्यादा हैं। ये बात बताती है कि सूडान कभी एक महान सभ्यता का केंद्र था, लेकिन आज यही जमीन संघर्ष और जंग का मैदान बनी हुई है। यहाँ अप्रैल 2023 से एक गृह युद्ध चल रहा है, जो अब तक लाखों जिंदगियां निगल चुका है। सूडान में 2 सैन्य ताकतें आमने सामने हैं। एक तरफ है सूडानी आर्मी यानी SAF और दूसरी तरफ है रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी RSF। इस लड़ाई में विदेशी दखल भी बताया जा रहा है। कुछ देशों का सपोर्ट SAF को है, तो कुछ दूसरी ताकतें RSF को हथियार और पैसे मुहैया करा रही है। नतीजा ये है कि सूडान के शहर खंडहर में बदल रहे हैं और आम लोग इसी सियासी खेल की कीमत
अपनी जान देकर चुका रहे हैं। हाल ही में अल फशर नाम के शहर में हजारों लोगों की जान चली गई। हॉस्पिटल, स्कूल और घर सब मलबे में तब्दील हो गए। ये सिर्फ एक जंग नहीं, बल्कि इंसानियत के खिलाफ एक खामोश तबाही है। आपके लिए ये बात हैरान करने वाली हो सकती है कि आखिर यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात सूडान के मामलों में इतना दिलचस्पी क्यों ले रहा है। सबसे बड़ा सवाल है, इसका मकसद क्या है। दरअसल यूएई का ध्यान सूडान की बंदरगाहों और सोने के भंडारों पर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई सूडान के लाल सागर पर मौजूद बंदरगाहों को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है, ताकि वहां से सोना और दूसरे संसाधन आसानी से अपने देश तक पहुंचा सके। सूडान की जमीन के नीचे करीब 1600 टन सोना मौजूद है, जिसकी कीमत 200 अरब डॉलर से ज्यादा बताई जाती है। यही सोना आज सूडान के लिए वरदान नहीं, बल्कि मुसीबत बन गया है। यूएई की कई बड़ी कंपनियां जैसे जनान इन्वेस्टमेंट कंपनी और दूसरी प्राइवेट फर्म्स पिछले कुछ सालों से सूडान की कृषि और खनिज परियोजनाओं में निवेश की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब सूडान की सरकार ने इस डील को मंजूर करने से मना कर दिया, तो हालात और तनाव बढ़ने लगे। कई जांच रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी के बाद सूडान में सक्रिय आरएसएफ नाम के ग्रुप को यूएई से हथियार और वित्तीय मदद मिलने की बात सामने आई। नतीजा ये हुआ कि सूडान के कई शहरों में हालात बद से बदतर हो गए। आरएसएफ ने धीरे धीरे कई इलाकों पर कब्जा शुरू कर दिया, जिनमें अल फशर भी शामिल है, जहां सैकड़ों लोग मारे गए और पूरा शहर तबाही की तस्वीर बन गया। आज सूडान के लोग भूख, गरीबी और असुरक्षा में जी रहे हैं। ऐसा देश जिसकी जमीन के नीचे सोना है, वहां के लोगों को पीने का साफ पानी तक नहीं मिल पा रहा। इस वक्त सूडान की आर्मी का नेतृत्व जनरल अब्देल फताह अल बुरहान कर रहे हैं, जबकि बागी ग्रुप आरएसएफ का कमांडर है मोहम्मद हमदान दागलो। दोनों ताकतें सत्ता के लिए आमने सामने हैं और दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें बस तमाशा देख रही हैं। संयुक्त राष्ट्र में भी सूडान के प्रतिनिधियों ने आबू धाबी की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। अब जरा सूडान के शहरों और वहां की खूबसूरती पर नजर डालते हैं। हालात चाहे मुश्किल हो, लेकिन सूडान की जमीन इतिहास, संस्कृति और खूबसूरती से भरी हुई है। सूडान की राजधानी है खार्तूम, जहां सफेद और नीली नील नदियां मिलकर महान नील नदी बनाती है। ये नज़ारा दुनिया के सबसे अनोखे प्राकृतिक नज़ारों में से एक है, जहां दोनों नदियों का पानी अलग अलग रंग में बहता हुआ साफ दिखाई देता है। खार्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी इसी शहर के बीचों बीच नीली और सफेद नील के संगम पर मौजूद है। ये शहर सूडान का सबसे आधुनिक और विकसित इलाका माना जाता है, जहां ऊंची इमारतें, भीड़ भाड़ वाले बाजार और खूबसूरत पुरानी इमारतें एक साथ देखने को मिलती हैं। खार्तूम में कई मस्जिदें हैं जिनका आर्किटेक्चर बहुत ही अनोखा है, जैसे अल कबीर मस्जिद, नजूमी मस्जिद और खलीफा हाउस मस्जिद। इनका डिजाइन अरब और अफ्रीकी वास्तुकला का एक सुंदर मेल है। इस शहर की स्थापना 1821 में हुई थी और ये सूडान के ऐतिहासिक मेहदी आंदोलन का केंद्र भी रह चुका है। यहाँ का नेशनल म्यूजियम ऑफ सूडान देश के इतिहास, सभ्यता और पुरानी नुबियन संस्कृति का खजाना समेटे हुए है। सूडान के 60% लोग पढ़े लिखे हैं और देश की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी खार्तूम यूनिवर्सिटी आज भी उच्च शिक्षा का बड़ा केंद्र है। खार्तूम की गलियों में चलते हुए आपको छोटी छोटी कॉफी की दुकानें, चाय की दुकानें, स्थानीय बाजार और सोने की दुकानें नजर आएंगी। यहाँ की ज्वेलरी की कीमतें दूसरे देशों की तुलना में काफी कम हैं और यही वजह है कि इसे सोने का शहर भी कहा जाता है। सूडानी खाना भी बहुत स्वादिष्ट होता है। फूल मैदमेस, किसरा और सूडानी कॉफी यहाँ के रोजमर्रा के स्वाद का हिस्सा है। सूडान की कहानी एक सच्ची तस्वीर है, जहाँ जमीन के नीचे सोना है और ऊपर इंसानियत प्यासी है, जहाँ संसाधन हैं लेकिन शांति नहीं है। अब चलते हैं सूडान के सबसे अहम और खूबसूरत शहर पोर्ट सूडान की ओर। ये शहर लाल सागर के किनारे बसा है और यहीं से सूडान को दुनिया से जोड़ने वाले सबसे बड़े समुद्री रास्ते शुरू होते हैं। पोर्ट सूडान को देश की आर्थिक धड़कन कहा जाता है, क्योंकि यहीं सूडान का सबसे बड़ा व्यापारिक बंदरगाह है। यहाँ से तेल, सोना, खनिज
और कृषि उत्पाद दुनिया के कई देशों में निर्यात किए जाते हैं। भू राजनीतिक नजरिए से देखें तो पोर्ट सुडान बहुत ही रणनीतिक जगह पर है, क्योंकि लाल सागर दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है। यही रास्ता स्विस कैनाल से होकर यूरोप और एशिया को जोड़ता है। कई बड़ी ताकतें जैसे सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, चीन और रूस यहाँ अपने आर्थिक और सैन्य प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पोर्ट सुडान के समुद्री नज़ारे बहुत ही खूबसूरत है। लाल सागर का पानी नीला और साफ है और यहाँ का कोरल रीफ अफ्रीका के सबसे खूबसूरत अंडर वाटर इलाकों में से एक है। यहाँ स्कूबा डाइविंग, मछली पकड़ना और स्नॉर्केलिंग काफी लोकप्रिय है। ये इलाका अब भी दुनिया के उन कुछ हिस्सों में से एक है जहाँ समुद्री जीवन अब तक प्राकृतिक रूप से सुरक्षित है। अब चलते हैं एक और ऐतिहासिक और रहस्यमयी शहर की ओर, जिसका नाम है सुआकिन। ये शहर भी लाल सागर के किनारे बसा है और माना जाता है इसका इतिहास हजारों साल पुराना है। कभी ये शहर अफ्रीका और अरब के बीच व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था और उनके दौर के पुराने किले और पत्थरों के निशान आज भी यहाँ मौजूद हैं। इतिहासकारों के मुताबिक सुआकिन कभी उस्मानी सल्तनत का हिस्सा था और इसकी गलियों में आज भी उस दौर की वास्तुकला की झलक मिलती है। सुआकिन कभी ईस्ट अफ्रीका पर्ल यानी पूर्वी अफ्रीका का मोती कहलाता था, लेकिन 20वीं सदी में पोर्ट सुडान बनने के बाद ये शहर धीरे धीरे उजड़ गया। अब ये एक ऐतिहासिक खंडहर बन चुका है, जहाँ पुराने पत्थरों के घर, तटीय दीवारें और खाली मस्जिदें एक बीते दौर की कहानी सुनाती हैं। हाल के सालों में तुर्की ने इस शहर को फिर से बहाल करने की योजना शुरू करी थी, जिसका मकसद इसे पर्यटन और संस्कृति का केंद्र बनाना था। लेकिन सुडान में चल रहे संघर्षों की वजह से ये प्रोजेक्ट फिलहाल रुका हुआ है। सुडान के एक और प्राचीन शहर का नाम है नाका, जो मेरोए सभ्यता का हिस्सा था। यहाँ पर आज भी पत्थर की नक्काशियों और विशाल मंदिरों के अवशेष मौजूद हैं, जो सुडान की पुरानी सभ्यता और कला का प्रमाण हैं। नाका और मेरोए दोनों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया है। ये इलाका कभी कुश साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था, जो नील नदी की घाटी में सबसे शक्तिशाली अफ्रीकी साम्राज्यों में गिना जाता है। सुडान का हर शहर, हर पत्थर एक कहानी कहता है, कहीं समंदर के किनारे व्यापार की, तो कहीं सभ्यता की, तो कहीं कला की। आज ये देश मुश्किल दौर से गुजर रहा है, लेकिन इसके अंदर वो ताकत है जो इसे फिर से दोबारा खड़ा कर सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो, इन्फॉर्मेशन और मेहनत पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो मिस ना हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।